धंधेबाज जलालुद्दीन उर्फ छांगुर को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक छांगुर का मुख्तार गैंग से कनेक्शन था और बलरामपुर में छांगुर के लिए काम करने वाला रब्बानी परिवार मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़ा हुआ था। कैसे हुआ छांगुर के मुख्तार कनेक्शन का खुलासा, जानने के लिए दिखाई हमारी खास रिपोर्ट। $500 करोड़ से ज्यादा की विदेशी फंडिंग, बलरामपुर में आलीशान महल और यूपी से लेकर देश के कई राज्यों में फैला धर्मांतरण का रैकेट। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर की क्राइम कुंडली के पन्ने जैसे जैसे पलटे जा रहे हैं, वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। अब पता चला है कि छांगुर का गैंगस्टर मुख्तार अंसारी गैंग से भी कनेक्शन हो सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि छांगुर और मुख्तार अंसारी के लोग एक साथ मिलकर हिंदू बेटियों का धर्म परिवर्तन कराते थे, जिसकी तस्दीक करती हैं आर भारत को मिली एक्सक्लूसिव तस्वीरें। इस तस्वीर में बंदूकों के साथ नजर आ रहे इस शख्स का नाम है आसिफ रब्बानी। जानकारी के मुताबिक आसिफ रब्बानी के नाम 11 बंदूकों का लाइसेंस था। इस तस्वीर में भी आपको दिख रहा होगा कि आसिफ रब्बानी पिस्तौल और राइफल्स के साथ बैठा हुआ है। आपको बता दें कि आसिफ रब्बानी भी धर्मांतरण के धंधे में शामिल था। इसने समीर श्रीवास्तव बनकर हिंदू लड़की सोनल श्रीवास्तव से शादी की थी। आसिफ ने अपने 2 और नाम का इस्तेमाल किया था, अमन सिंह और जीसस। अब एक और तस्वीर देखिए जो इस बात पर मुहर लगाती है कि आसिफ का मुख्तार गैंग से सीधा कनेक्शन था। इस तस्वीर में आसिफ के साथ जो शख्स बैठा हुआ है उसका नाम है अब्दुल रहीम। जानकारी के मुताबिक यह वही अब्दुल रहीम है जो मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़ा हुआ था। दरअसल अब्दुल रहीम मुख्तार अंसारी गैंग का गुर्गा था। उसका मुख्तार अंसारी के घर आना जाना लगा रहता था, जिसकी गवाही देती है अब्दुल की मुख्तार के साथ खिंचवाई गई ये फोटो। आर भारत को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बलरामपुर के उतरौला का रब्बानी परिवार बहुत ही शातिर है। उतरौला में करोड़ों की जमीन के लेन देन में रब्बानी परिवार शामिल है। कुछ जमीनों के कागजात पर नीतू उर्फ नसरीन के साथ साथ आसिफ के पिता गुलाम रब्बानी के भी दस्तखत हैं। फरारी के दौरान एक जमीन के मामले में 16 अप्रैल को नसरीन उतरौला आई थी। इस जमीन के पूरे मामले को आसिफ के पिता गुलाम रब्बानी ने ही हैंडल किया था। यानी कि गुलाम रब्बानी और नीतू उर्फ नसरीन की पहले से जान पहचान थी। छांगुर के करीबी रहे मोहम्मद अहमद ने भी आर भारत पर गुलाम रब्बानी पर आरोप लगाया था कि ये सब मिले हुए हैं और छांगुर के लिए काम करते हैं। हाँ। इन लोगों का माफिया मुख्तार अंसारी, छांगुर एंड कंपनी, इनके साथ है, संपर्क है। इनके पास सारे पैसे 2 नंबर के हैं और ये उन पैसों का उपयोग करके लोगों की जमीनें हड़पते हैं। कौन ये छांगुर बाबा? छांगुर बाबा के साथी हैं सर ये लोग। अच्छा, तो यानी कि इन लोगों का नेटवर्क मुख्तार अंसारी तक है? हाँ, पूरा सर, बहुत कुछ है, बंदूक और फोटो। अब बताइए, ये लोग बता रहे हैं कि आप फरार हैं, आपके खिलाफ तो वारंट जारी है। मैं सर, अगर मैं फरार हूँ, मेरे खिलाफ कौन सा वारंट जारी है, आप बताइए। जाहिर है, एक तरफ जहां गुलाम रब्बानी, नसरीन और छांगुर, तो वहीं दूसरी तरफ उसका बेटा आसिफ रब्बानी अपने दोस्त अब्दुल रहीम के जरिए मुख्तार गैंग से जुड़ा हुआ था। ऐसे में पुलिस अभी इस एंगल से भी जांच कर रही है कि जलालुद्दीन उर्फ छांगुर का मुख्तार अंसारी से क्या संबंध था। क्या मुख्तार अंसारी गैंग से भी छांगुर को धर्मांतरण के लिए फंडिंग होती थी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कई सारे एंगल हैं जिस पर जांच की जा रही है। हमारे सहयोगी वैभव इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, बताइए कैसे पुलिस की टीम जांच को आगे बढ़ा रही है?
और देखिए बिल्कुल मृदुल, आज जिस तरह से लखनऊ के अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, रिपब्लिक भारत ने एक्सक्लूसिव उन तमाम पीड़िताओं से बातचीत की और उन्होंने जो कहानी का विस्तार बताया है वो अपने आप में मृदुल वाकई चौंकाने वाला है, परेशान करने वाला है कि कैसे छांगुल बाबा जिस तरह से लोगों को ब्रेन वॉश करता था, कैसे दुआ ताबीज और यहां पर लगातार लोगों को गुमराह करता था और दुआ ताबीज के नाम पर लोगों का धर्मांतरण करवाता था। और जब वो धर्मांतरण करवाने को लेकर ब्रेन वॉश तक की स्थितियां काम नहीं आती थी, उसके बाद बारी आती थी जबरदस्ती की, उसके बाद बारी आती थी उस दबाव की, उस रसूख की जो छांगुर बाबा उन तमाम लोगों के साथ जो है वो अपनाता था। एटीएस की जांच में अब तक के जो मृदुल खुलासे हुए हैं वो खुलासे बहुत अहम हैं कि कैसे छांगुर बाबा अपना पूरा एक साम्राज्य उस उतरौला से चला रहा था और उसके और इस बीच बड़ी खबर आ गई है, जिस तरीके से छांगुर को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। बीजेपी नेता दद्दन मिश्रा ने बड़ा दावा किया है, अतीक अहमद से भी छांगुर का रिश्ता था। दद्दन मिश्रा बीजेपी नेता की ओर से दावा किया जा रहा है। अतीक के लिए 2014 में छांगुर ने प्रचार किया था, मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में जीत की ली थी गारंटी। दद्दन मिश्रा की ओर से ये बड़ा बयान, बड़ा दावा किया गया है छांगुर को लेकर कि छांगुर के रिश्ते अतीक अहमद से भी थे। अभी जब तमाम मीडिया रिपोर्ट्स और अखबारों में हमने जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की फोटो देखी तो हमें ध्यान में आया कि 2014 में जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था और हमारे सामने समाजवादी पार्टी से अतीक अहमद प्रत्याशी था, तो ये लोगों ने बताया कि जो है अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार न करके बड़े माफिया अतीक अहमद के साथ जो है चुनाव में। और सीधे रुक करते हैं सहयोगी वैभव का। वैभव, पहले खुलासा ये हुआ कि छांगुर के रिश्ते मुख्तार अंसारी के परिवार के साथ थे, अब ताजा खुलासा ये कि रिश्ते अतीक अहमद के साथ में भी थे, यानी कि पूर्वांचल के जो माफिया थे, जो गुंडे थे, जिनके ऊपर सैकड़ों मुकदमे थे, उनसे रिश्ते थे छांगुर के। देखिए बिल्कुल अनामिका, और ये आरोप लगाए हैं दद्दन मिश्रा ने जो 2014 में ही श्रावस्ती लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और उस दरमियान ये स्थितियां भी थी कि दद्दन मिश्रा को प्रचार करने तक को लेकर कहीं ना कहीं से मुश्किलें अतीक अहमद के गुर्गों द्वारा पैदा की जा रही थी। और अब ये खुलासा हुआ है क्योंकि 2019 का चुनाव जो है वो भी उन्होंने लड़ा, उसके बाद जो स्थितियां थी उन स्थितियों के बीच अब दद्दन मिश्रा का ये संगीन आरोप कि किस तरह से अतीक अहमद से उसकी नजदीकियां थी। इसके पहले रब्बन के जरिए यह भी खुलासा हुआ कि मुख्तार अंसारी के नजदीकियां उसकी किस कदर थी। जमीन का मामला हो, रसूख का मामला हो, छांगुर बाबा की कोशिश ये थी कि वो साम दाम दंड भेद किन्हीं भी हालातों, किन्हीं भी स्थितियों तक जाकर इस अवैध धर्मांतरण के गिरोह को, इस अवैध धर्मांतरण के इस गैंग को, और जिस तरह की वो रणनीति चला रहा है उस रणनीति में वो पूरा गैंग काम कर रहा था। धीरे धीरे खुलासे हो रहे हैं। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर ने धर्मांतरण का धंधा चला रखा था, ये चंदा लेता था करोड़ों का और इसने अपना पूरा साम्राज्य बना लिया था। लेकिन अब सवाल ये कि अवैध धर्मांतरण के जरिए बनाए गए उसके इस काले साम्राज्य को कौन संभालता था, कौन था जो जलालुद्दीन की काली कमाई का हिसाब रखता था। कभी भीख मांगने वाला, कभी अंगूठियां बेचने वाला जलालुद्दीन उर्फ छांगुर देखते ही देखते करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन गया। हिंदू बेटियों का धर्म परिवर्तन करवाकर अकूत संपत्ति जमा कर ली, करीब 50 इस्लामिक देशों की यात्रा की और करोड़ों की रकम जुटा ली। लेकिन सवाल ये कि जलालुद्दीन उर्फ छांगुर ने धर्मांतरण के जरिए इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा कर लिया। सवाल ये कि फेरी से फंडेड फकीर तक का सफर तय करने वाला छांगुर अपना काला साम्राज्य कैसे संभालता था। दरअसल छांगुर के पीछे खड़ी थी बेहद चालाक और शातिर नीतू उर्फ नसरीन। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नसरीन ही छांगुर के साम्राज्य की मास्टरमाइंड है। नीतू उर्फ नसरीन अकाउंट्स की अच्छी जानकार है। नसरीन बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलती और लिखती है। वो दुबई और नेपाल में नेटवर्क की कमान संभालती थी
और दुबई में ही नीतू से नसरीन बनी थी। मूल रूप से तमिलनाडु की रहने वाली नीतू उर्फ नसरीन अपने परिवार समेत छांगुर के साथ ही रहती थी। वो छांगुर की काली कमाई का हिसाब किताब रखती थी। उसे छांगुर की संपत्ति और अवैध रूप से कब्जाई जमीनों की पूरी जानकारी है। तो शायद यही वजह है कि नीतू उर्फ नसरीन विदेश भागने की फिराक में थी। लेकिन इससे पहले कि वो अपने मंसूबे में कामयाब हो पाती, यूपी एसटीएफ ने उसे दबोच लिया। आर भारत को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक नसरीन को किसी विदेशी कंपनी से फंड भी आता था। अब यह फंड किस काम के लिए आता था, इसकी जांच की जा रही है। जांच इस बात की भी हो रही है कि नसरीन और छांगुर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल तो नहीं थे। आखिर नीतू उर्फ नसरीन का विदेश से क्या कनेक्शन है? छांगुर की करीबी नसरीन को विदेशी कंपनी से फंडिंग क्यों होती थी? क्या नसरीन को पाकिस्तान से भी पैसे मिलते थे? फिलहाल छांगुर के साथ साथ उसकी हमराज नसरीन यूपी एटीएस की रिमांड पर है। एटीएस दोनों से पूछताछ कर रही है। तो वहीं नीतू उर्फ नसरीन बार बार धर्मांतरण के आरोपों से इनकार कर रही है। लेकिन बहुत मुमकिन है कि वो आज नहीं तो कल टूटेगी और छांगुर के साथ धर्मांतरण के धंधेबाजों के राज खोले। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।